प्रणाम सुनिश्चित आनंद यात्रा एवं प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 95 या 96। महामदेशी प्राणनाथ जी महाराज छत्रशाला महाराज के सदगुरु एवं नजरन संप्रदाय एक उत्कृष्ट मानव मात्र एक समान विश्व बंधुत्व मानव धर्म सत्य धर्म की जिन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, उसी धर्मधुरा को उनके नाद पुत्र महाराज छत्रसाल जी ने समग्र विश्व में फैलाया। आज का विषय परमात्मा। समग्र ब्रह्मांड में परमात्मा की व्यवस्था क्या सुनिश्चित है, सुव्यवस्थित है, क्या अव्यवस्थित है या अंधाधुंधी? संसार में आजकल जो भी अव्यवस्थाएं अंधाधुंधी जो दिख रही है वो केवल और केवल मनुष्य के द्वारा फैलाई हुई है। उसके आधार पर हम और ज्यादातर इंसान जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, तो बोले ईश्वर और परमात्मा जैसा कुछ नहीं, परमात्मा की इस संसार में कोई सत्ता नहीं। अगर परमात्मा और ईश्वर इस संसार में अगर होता तो अभी आज जो अवस्थाएं और अंधाधुंधी हो रही है, चल रही है, न होती। ये उचित नहीं है। कारण क्या है? मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र थे। स्वयं के अज्ञान, हठ, दुराग्रह और स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा के दोषों के कारण ही मनुष्य चोरी, बलात्कार, हिंसा, अन्याय और साथ साथ इतने ही दुष्कर्म करता है कि जिसकी कोई गिनती नहीं की सकती। अगर मनुष्य का कर्म ईश्वर के अधीन होता, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मनुष्य का कोई भी कर्म ईश्वर के अधीन होता, इस संसार में आज जो अव्यवस्थाएं अंधोधुंधी हो रही हो बिल्कुल न होती। इसलिए संसार में जो भी अव्यवस्थाएं अंधाधुंधी जो चल रही है, दिख रही है, जो मनुष्य के द्वारा फैलाई जा रही है, उसके लिए ईश्वर या परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। केवल और केवल मानव मात्र मनुष्य ही खुद के लिए वो जिम्मेदार है। इसलिए ये ना कहो कि ईश्वर की परमात्मा की सत्ता इस संसार में ब्रह्मांड में नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ा राज्य था, नगर का महान चक्रवर्ती सम्राट, धर्मग्न, अभ्यासी, विद्वान, आदर्श, धार्मिक, बलवान राजा, न्यायकारी, मानव मात्र हर प्रजा उसके साथ सुख चैन आनंद से रहती थी। उसी समग्र राज्य का एक बंधारण भी था, दुष्म कर्म करने पर दंड व्यवस्था भी थी। फिर भी उस राज्य के लोग स्वतंत्र तौर पर चोरी, बलात्कार, हिंसा कार्य कर लेते हैं या करते थे, जबकि उनको खुद को पता था चोरी है, बलात्कार है, झूठ है, पाप है, किसी का जमीन हड़प लेना, किसी का खून करना, अन्याय कहना, वो कार्य अनुचित है और पकड़े जाने पर उनके राज्य का बंधारण के हिसाब से उनको दंड मिलेगा। जानते थे, फिर भी वो दुष्कर्म करते हैं, इसमें राज्य का कोई दोष नहीं। उसी तरह एक स्कूल में चले जाओ, टीचर, शिक्षक और विद्यार्थी एवं माता पिता और उनके बाल बच्चे, उनके विषय में कुछ दृष्टांत हम समझेंगे। सभ्य, विद्वान, धार्मिक गुरुजन, माता पिता भी धार्मिक है,
अगर घर में गुरु माता पिता नहीं है, स्कूल में गुरुजन नहीं है, टीचर नहीं है, फिर भी घर में बच्चे और स्कूल में विद्यार्थी उत्पात मचाते हैं, उछल रहते हैं, अनुशासनहीन रहते हैं, दुष्ट विद्यार्थी रहते हैं, सिगरेट भी खेलते हैं, जुआ भी खेलते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं, मारा मारी भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, कितना ही रस्म कर्म करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनके माता पिता ने बच्चों को समझाया नहीं, इसका ये मतलब नहीं या टीचर को गुरुजन ने उनको समझाया नहीं। अगर आप ये गलत काम करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। उनको समझाया गया, सलाह सूचना दी गई। गुरु या शिक्षक विद्यार्थी को जीवन बनाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। पांचों उंगलियां जिस तरह के सरखी नहीं होती, उसी तरह से हर एक विद्यार्थी में अलग गुण है, उसके साथ साथ अवगुण भी होते हैं। माता पिता अपने बच्चे को उत्कृष्ट देश का नागरिक और महान विद्वान, अभ्यास, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो कभी ही नहीं चाहते कि उनका बालक गैर मार्ग जाए, दुष्कर्म करे, गलत रास्ते पर जाए। सभी माँ बाप की यही इच्छा, उनका लड़का हो या लड़की अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर बने हो और समाज में माँ बाप का और देश का नाम रोशन करे। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि माता पिता ने उनको समझाया नहीं या गुरु और शिक्षक ने समझाया नहीं। उसमें गलती केवल माता पिता के बच्चों की होती है। यहाँ पर बच्चों विद्यार्थी होती है। बच्चे और विद्यार्थी कुछ भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उनको खुद को पता है अगर गलत काम किया तो उन्हें दंड मिलेगा अवश्य। लेकिन अगर अच्छा काम किया, सत्कर्म किया, अभ्यास में आगे आए, किसी को हेल्प किया, किसी को सपोर्ट किया, तो उनको पुरस्कार मिला पाए, गिफ्ट मिलेगा। हकीकत में सिद्धांत क्या है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वो जो कोई भी कर्म कर रहा है मनुष्य, उसके लिए राजा है, गुरु है, माता पिता है, वो प्रजा उसको पकड़ती नहीं। लेकिन दुष्ट कर्म करने के बाद उनको दंड अवश्य मिलता है और साथ साथ उसी तरह अच्छे कर्मों से पुरस्कार भी मिलता है। इसी स्थिति में संसार में समग्र ब्रह्मांड में ईश्वर की सत्ता भी इसी तरह से चल रही है। इस संसार का राजा स्वामी न्यायाधीश परमपिता परमात्मा है। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी पिता है। ये हम उनके उत्कृष्ट रचना, हम उनके उत्कृष्ट संतान हैं, हम मनुष्य पुत्र। अपने कर्मों के लिए करने के लिए स्वतंत्र होने से हमारे अंदर जो अज्ञान है, हठ है, दुराग्रह है, स्वार्थ है, निजी महत्वाकांक्षा, सभी दोषों का कारण हम जो कर्म करते हैं, चाहे वो चोरी का हो, बलात्कार का हो, भ्रष्टाचार का हो, हिंसा क्या हो, अन्याय का हो, वो सभी कर्म मनुष्य स्वयं करता है। उसके लिए परमात्मा या ईश्वर बाध्य नहीं है। हमारे वेद शास्त्र, पुराण, धर्म, उपनिषद ग्रंथ में भी लिखा गया है अगर आप सत्कर्म करोगे तो आपको परमात्मा अपने साथ देगा, अपने पलकों पे बिठाएगा। परमात्मा ने हर एक मनुष्य के हृदय मन तन में सच्चाई दी है। मन चंचल है, आत्मा स्वयं एक बार होती है। हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा ने लज्जा भी दिया, भय भी दिया, शंका भी दी। क्यों दिया? अगर आप दुष्कर्म करोगे तो आप पाप कर्म करोगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। उसी दंड के तहत हमारे धर्मपंथ संप्रदाय में, चाहे वो किसी भी धर्मपंथ संप्रदाय का हो, आप 84 लाख मनुष्य योनियों, जहां कुत्ती आए, बिल्ली आ गया, गधा आ गया, भैंस आ गया, सूर आ गया, छोटे मोटे कीड़ी मकोड़े, उस योनियों में पसार होने के बाद आपको 84 लाख योनियों में पास होने के बाद आपको मनुष्यतन मिलता है। तो अपने मनुष्य होने का दायित्व क्या है? मनुष्य जीवन क्यों मिला है? उसका उद्देश्य क्या है? परमात्मा ने हमें इस संसार में किस लिए भेजा है? क्या हम अपने आप को परमात्मा के अनुरूप बना सकते हैं? परमात्मा ने जो प्रकृति प्रदत्त जीवन चले हम यदि वो निभा रहे नहीं हमें, क्या हम परमात्मा या प्रकृति के विरुद्ध तो नहीं चल रहे? ये सभी बातें हमारे धर्म पंथ संप्रदाय ने मुझको बताई।
और ये भी कहा अगर आप दुष्कर्म करोगे उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य सब कुछ जानता है, जानबूझकर नहीं करता, अनजाने में नहीं करेगा, लेकिन स्वयं की इच्छा से करता है। न अनजाने में जानबूझकर करेगा तो थोड़ी भी तो समझ में आएगी नहीं कि यार मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन बेसुध अवस्था में करता है, अपने आप को परमात्मा से बड़ा बनने की कोशिश में कर रहा है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है, अर्थात कार्य करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। कर्म करते वक्त ईश्वर कभी भी मनुष्य का हाथ नहीं पकड़ता। हाँ, कर्म कर लेने कर्म करने के लिए बाद मनुष्य को अवश्य दंड मिलता है, क्योंकि हम अपने कर्मों के अधीन स्वयं मनुष्य स्वयं है। अब ईश्वर की सत्ता तो शुद्ध है, सर्ववत है, सर्वव्यापक, लेकिन उसके कार्यों में स्वतंत्र व्यवस्था चल रही है। ईश्वर के कार्यों में संसार को बनाना, संसार को चलाना, संसार को बिटाना, सर्व जीवों का कर्मों के आधार पर उनको योग्य योग्य फल देना। ईश्वर सूर्य चंद्र हजारों करोड़ों साल से सूर्य चल रहा है अपने नीति नियम के अनुसार, सूर्योदय होना अस्त होना, उसी तरह चंद्र का भी ग्रहों नक्षत्रों तारे आकाश सभी अपने नीति नियम के अनुसार चल रहे हैं। उनका एक भी मिनट न आगे होना न पीछे होना। पूरे साल में गिना जाता है शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु अपने समय पर आती है, समय पर चली जाती है, ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश। उसी लिए परमात्मा इस धरती पे बनाया, एक ऐसी धरती दी जिसमें मनुष्य हो या प्राणी हो या पक्षी हो, उसके लिए खाने की व्यवस्था होती है। छोटा सा बीज डालो, छोटा छोड़ बनेगा, बड़ा वृक्ष बनेगा, उसमें फल मिलेगा। कैरी में से कैरी मिलती है, चने में से चना, गेहूं में से गेहूं, मक्के में से मक्का ही मिलता है। कभी और मनुष्य अगर बच्चा पैदा होता है एक नारी के गर्भ से, तो बच्चे के इस संसार में आने से पहले ईश्वर या परमात्मा उस बच्चे की खाने पीने की व्यवस्था माता के दूध से कर देता है। कभी आपके परमात्मा के कार्यों में कुछ अलगता दिखी, विसंगति अवस्था बिल्कुल नहीं। मानव शरीर में से मनुष्य ही निकलता है, प्राणी के शरीर में से प्राणी और पक्षी के शरीर में पक्षी निकलता है। तो कहने का तात्पर्य कभी आपने ये सोचा कि मानव के शरीर में से किसी गाय या भेड़ या बकरी का बच्चा पैदा हुआ? उसी तरह प्राणी, गाय हो, भैंस हो या बकरी, उसके शरीर में से कभी मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ? ये कतई ही नहीं। मतलब उसके कोई कार्य में, परमात्मा कार्य में कोई फेरबदल ही नहीं। सुनियोजित ढंग से पूरे टाइम टेबल्स के हिसाब से परमात्मा का हर एक कार्य चल रहा है। संसार को अगर नष्ट भी करना है तो ईश्वर कभी कब करेगा? एक ऐसा समय भविष्य में आएगा जो समय सूर्य की गर्मी अपर्याप्त स्वतः धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसी तरह पृथ्वी की उत्पादन शक्ति कम होगी, तब उस समय परमात्मा सोचेगा मनुष्य और प्राणी के लिए कुछ भी काम नहीं। उस समय वो यहाँ पर प्रलय करेगा और धरती का नष्ट करेगा, उससे पहले वो करने वाला नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अगर मनुष्य शुभ अशुभ कर्म अगर मनुष्य करता है वो स्वतंत्र है अपने कोई भी कार्य करने के लिए। हमारे धर्म ग्रंथ संप्रदाय में सब कुछ बताया गया है कि आप मनुष्य 84 लाख योनियों, जिसमें कीटक आए, पतंग आए, प्राणी आए, पक्षी आए, आप शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर आपको अलग अलग योनि में पैदा होना पड़ता है। उसके बाद आप मनुष्य बने। तो मनुष्य होने का उद्देश्य क्या है? मनुष्य आप किस लिए बनो? परमात्मा ने आपको संसार में क्यों भेजा है? आपका दायित्व क्या है? जब तक ये नहीं समझते तब हम परमात्मा की उस व्यवस्था जो सूरज ढंग से चल रही है वो परमात्मा के अस्तित्व को भी हम नकारते। ईश्वर का कार्यक्षेत्र पूरा अलग है, जीव का कार्यक्षेत्र अलग है। ईश्वर के कार्य में जीव हस्तक्षेप नहीं करता, उसी तरह जीव का कार्य ईश्वर नहीं कर सकता। इस सिद्धांत की चर्चा हमने कर राजा के प्रति समझाई, माता पिता के तौर पर समझाया, गुरुजनों शिक्षक के तौर पर समझाया। कहने का तात्पर्य राजा का बंधारण भी है, दंड की व्यवस्था भी है, राजा की सत्ता सर्वविदित है, अस्तित्व है। इसी तरह ईश्वर द्वारा विहित रूपी बंधारण हमको बताया गया है। अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपका दंड आपको भुगतना करेगा, शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो हम मनुष्य ही
इस संसार में सुख और दुख का निर्माता मनुष्य स्वयं है। स्वर्ग और नरक में जाना वो मनुष्य के अपने कर्मों के आधार पर है। परम धाम जाना तभी उसे आधार पर है। और मनुष्य योनि में जन्म लेने के बावजूद भी अगला जन्म होगा वो तो मनुष्य को पता नहीं, लेकिन अपने आप को उत्कृष्ट मानता है। परमात्मा से मैं बड़ा हूं, परमात्मा कहाँ है, उसकी व्यवस्था को, उसकी रचना काल को वो साइंटिफिक तौर पर आप साबित करने की कोशिश करो, लेकिन आपको सत्ता को स्वीकारना पड़ेगा। आप उसकी सत्ता को नकार नहीं सकते। इसलिए आपने हमारे धर्म पंथ संप्रदाय में मानव हृदय मन में एक आत्मा और मन दी है। आत्मा कोई भी गलत करो तो तुरंत बोलती है, सच्चा करो तो भी बोलती है, लेकिन मन चंचल है। फिर भी हमारे जितने भी धर्म करते हैं, चाहे वो कोई भी संप्रदाय को, मानव मन शंका दिया, भय दिया, लज्जा दिया और दुष्कर्म करने पर कुछ परिणाम भुगतने पड़ेंगे। परमात्मा सभी देख रहा है, फिर भी मनुष्य स्वतंत्र तौर से हिंसा करता है, चोरी करता है, बलात्कार करता है, भ्रष्टाचार और अन्याय करता है। इसलिए स्वयं के सुख और दुख का निर्माता कौन है? मनुष्य स्वयं ही है। उसमें परमात्मा कभी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि परमात्मा की सत्ता सर्वव्यापक सर्वविदित है इस ब्रह्मांड में। परमात्मा की सत्ता सर्वविदित सर्व ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है। अगर उसकी व्यवस्था नहीं होती तो आपका यहाँ पैदा होना कभी संभव नहीं होता। उसके इशारे पर सब दुनिया चल रही है, केवल हमें उसकी सत्ता को स्वीकारना पड़ेगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आपने मुझे सुना और चुने भी।